हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। जैसा कि आप लोगों को पता है कि DFCCL इंडियन रेलवे में जीएस का बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जनरल साइंस से पूछे जाते हैं। तो जनरल साइंस की हम टेस्ट सीरीज को सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। जनरल साइंस में आपको पता है सबसे पहले फिजिक्स आता है, उसके बाद आपका दूसरे नंबर पे केमिस्ट्री आएगा और तीसरे नंबर पे आपका बायो आएगा। तीनों को हम दो और लगभग चार चार वीडियो में पूरा टॉप मोस्ट क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं ये क्वेश्चंस। और हिंदी में ये क्वेश्चंस पूछे गए बहुत से स्टूडेंट, क्योंकि कई चैनल्स पे क्या है कि इंग्लिश में चल रहा है, तो कई स्टूडेंट्स ने कमेंट किया सर हिंदी में हमको पीडीएफ चाहिए। तो इस तरीके से हम इसमें हिंदी में आपको पूरा समझाएंगे और वो भी टॉप 30 क्वेश्चंस को इसमें कवर करेंगे। वो है फिजिक्स के, सबसे पहले फिजिक्स, उसके बाद खत्म करेंगे केमिस्ट्री, उसके बाद बायोलॉजी। मतलब तीनों को एक एक करके हम चार चार वीडियो में और चार चार पार्ट में इसको कवर करेंगे और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। ब्लासी पास्कल का संबंध किस मशीन से है? तो उसका आंसर है गणना करने वाली मशीन से। इस तरीके से पूछा जाएगा कि ब्लासी पास्कल पास्कल का जो संबंध है वो किस मशीन से है? तो गणना करने वाली, यानी मतलब कैलकुलेशन करने वाली मशीन से। दूसरा क्वेश्चन टॉप मोस्ट क्वेश्चन है, वो कई बार पूछा भी जाता है। इलेक्ट्रॉन को सर्वप्रथम किसने पहचाना था या किसने इसकी खोज की थी? दोनों तरीके से पूछा जाता है, तो उसका आंसर है जे थॉमसन। फिर तीसरा क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? उसका आंसर है कॉपरनिकस। कॉपरनिकस ने बताया था कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ घूमती है, यानी ग्रहों के जो घूर्णन की गति है उन्होंने ही बताया था कि सभी ग्रह सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं। फिर चौथा क्वेश्चन है बाल पॉइंट यानी पेन का आविष्कारक कौन है? उसको आंसर है वीरो ब्रदर्स। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है, राइट ब्रदर्स किसके आविष्कारक माने जाते हैं? देखो थोड़ा घुमा के पूछेगा। सबसे पहले वायुयान का पूछा जाता था कि वायुयान के आविष्कारक कौन थे, राइट बंधु या राइट ब्रदर्स। और इसमें घुमा के पूछा है कि राइट बंधु किसके आविष्कारक माने जाते हैं? तो वो है वायुयान के। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है, भाप के इंजन का आविष्कारक कौन था? तो उसका आंसर है जेम्स वाट। काफ़ी स्पीड में हम कवर करेंगे और लगभग 4 से 5 वीडियो, मतलब कि 4 से 5 मिनट के अंदर ही पूरा 30 क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। फिर सिक्स क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक क्या है? इसका आंसर है जूल। बल का एसआई यूनिट क्या होता है, यानी एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन। फिर पारसेक, पारसेक इकाई किसका मात्रक है, यानी पारसेक इकाई किसकी है? दूरी की। ये दूरी की आपको मैं बता दूं, ये टॉप मोस्ट क्वेश्चन है कि जो पारसेक है दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। और ये आता भी है कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन होता है? पारसेक होता है, प्रकाश वर्ष होता है। बहुत से स्टूडेंट प्रकाश वर्ष पे लगा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। सबसे बड़ा मात्रक जो होता है वो आपका पारसेक होता है दूरी का। फिर है नाइन्थ क्वेश्चन, एक प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, दूरी की इकाई है। पास्कल किसकी इकाई है? वो है दाब की। आंसर इसका है दाब। फिर 11th क्वेश्चन है, कैंडिला मात्रक किसका है? ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडिला। फिर 12th क्वेश्चन है, न्यूमेन किसका मात्रक है? न्यूमेन है ज्योति फ्लक्स। ज्योति फ्लक्स का मात्रक है न्यूमेन। जूल किसकी इकाई है? ये है ऊर्जा, ऊर्जा की। यानी 13th क्वेश्चन है, जूल किसका मात्रक है? वो है किसकी इकाई है? ऊर्जा की इकाई है। फिर 14th क्वेश्चन आप देख लेंगे स्क्रीन पे, हर्ट्स। हर्ट्स क्या आप मापने की यूनिट है? तरंग की तीव्रता, यानी हर्ट्ज से किसको मापा जाता है? तरंग की तीव्रता को। फिर 15th क्वेश्चन, यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दुगना कर दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 4 गुना। काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv² से निकाल लेंगे। तो ये जो है, यदि किसी वस्तु की वेग को अगर हम दुगना कर देंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी। फिर नेक्स्ट है, विद्युत मात्रा की इकाई, विद्युत को किससे मापा जाता है? एम्पियर से। फिर 17वां है, न्यूटन के पहले नियम को क्या कहा जाता है? जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम आपको पता है कि जब चलती हुई गाड़ी में बैठा व्यक्ति अचानक ब्रेक लग जाता है तो आगे की ओर झुक जाता है। क्यों? जड़त्व के कारण। और इसका भी आता है, पेड़ से अचानक डाली झटकने पर जो पेड़ से फल हैं पके हुए वो गिर जाते हैं। क्यों? जड़त्व के कारण ही। तो ये है पहला नियम उसका, जड़त्व का, न्यूटन का। फिर 10th क्वेश्चन है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूटन के तृतीय नियम पर। तृतीय नियम क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ये भी आप समझ लीजिए कि जो रॉकेट का तृतीय सिद्धांत का नियम है ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। यानी जब हम आगे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि आदमी पृथ्वी पर आसानी से किस तरीके से चल लेता है, तो वो है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, यानी न्यूटन का तृतीय नियम।
फिर 19th क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में क्यों पक जाता है? क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। यानी जितना दाब अधिक होगा उतना ही ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा, यानी जितना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा उतनी, मतलब दाब जो होता है बॉइलिंग पॉइंट का रिवर्स होता है, कहने का मतलब अनुपातिक होता है कि जितना ज़्यादा दाब बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा ताप बढ़ेगा। फिर 20 क्वेश्चन है, डेसिबल। ये बहुत बात पूछा गया, डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? वो है वातावरण में ध्वनि। वातावरण की जो ध्वनि होती है वो डेसिबल में मापी जाती है। फिर 21 क्वेश्चन है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, तो वो है, इसका आंसर है आपका नाभिकीय संलयन। सूर्य में जो ऊर्जा निहित होती है वो किस प्रकार की होती है? वो नाभिकीय संलयन। फिर 22वां क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट इससे मिलती रहेगी। फिर 22वां क्वेश्चन है, शुद्ध जल में जब डिटर्जेंट डाला जाता है तो उसका पृष्ठ तनाव में क्या परिवर्तन होगा? तो वो पृष्ठ तनाव उसका जो होगा घट जाएगा। यानी डिटर्जेंट जो है, मतलब साबुन वगैरह या निरमा वगैरह, जैसे ही हम पानी में डालते हैं तो उसका पृष्ठ तनाव यानी घट जाता है, इस वजह से उसमें जो मैल है वो निकल जाता है। फिर 23 क्वेश्चन है, ठंडे देशों में पारा के स्थान पर एल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, एल्कोहल एवं द्रवांक निम्न स्तर होने के कारण। फिर 24 क्वेश्चन है, गैसों के दाब मापन के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? वो है मैनोमीटर। मैनोमीटर गैस के दाब के माप के लिए प्रयोग किया जाता है। फिर फायदोमीटर, ये बहुत बार पूछा गया, फायदोमीटर का उपयोग किस राशि को मापने के लिए, किसको मापने के लिए किया जाता है? समुद्र की गहराई। समुद्र की गहराई जो होती है फायदोमीटर के द्वारा मापी जाती है। फिर 26 क्वेश्चन, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर का किसके से किस क्या मापा जाता है? तो वह आपेक्षिक आर्द्रता। आपेक्षिक आर्द्रता जो होती है वो हाइग्रोमीटर के द्वारा मापी जाती है। जैसे वायुमंडल में जो आर्द्रता होती है वो हाइग्रोमीटर के द्वारा मापी जाती है। अल्टीमीटर किस राशि को मापता है? तो वह ऊंचाई। अल्टीमीटर के द्वारा ऊंचाई को मापा जाता है। रिएक्टर पैमाने का प्रयोग किस राशि को मापने के लिए किया जाता है? वह भूकंप की तीव्रता। भूकंप की तीव्रता को रिएक्टर पैमाने से मापा जाता है। फिर 29 क्वेश्चन है, ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप क्या होता है? -2273 डिग्री सेंटीग्रेड। ये ताप के सेल्सियस पैमाने का परम शून्य ताप होता है। फिर 13 क्वेश्चन है, सूर्य का ताप मापा जाता है पायरोमीटर तापमापी के द्वारा। ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट भी है। सूर्य का ताप किससे मापा जाता है? पायरोमीटर तापमापी के द्वारा। तो हमने इस वीडियो में टॉप 30 क्वेश्चंस वो भी फिजिक्स के कवर किए हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और आपको PDF भी जल्द ही प्रोवाइड करवा दी जाएगी। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।